साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। राष्ट्र हित में नेशन जनमत यह डिमांड करता है कि गोदी पत्रकारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निजी फंड यानी कि पीएम केयर्स फंड से एक सैलरी अलग से देने का प्रावधान कर दें, क्योंकि अभी जो सैलरी उनको दी जा रही है वो चाटुकारिता की, गुलामी की, मोदी भक्ति की मिल रही है। मगर उसमें इंक्लूड कर दीजिए गाली खाने के लिए मिलने वाली सैलरी। तमाम एंकर्स का कहना है कि हमें गाली खाने के लिए, अपमानित होने के लिए, बेइज्जत होने के लिए अलग से सैलरी का प्रावधान नहीं है। तो मोदी जी इस मांग को भी जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए। हालांकि हो सकता है कि इससे मोदी जी का खजाना ही खाली हो जाए, क्योंकि हर गोदी एंकर गाली खाने को तैयार बैठा है। हर दिन स्टूडियो में 2-4 वाकये ऐसे आते हैं जिसमें गोदी एंकर्स को गालियां भी मिलती हैं और अपमान का सामना भी करना पड़ता है। हालिया मामला आज तक समाचार चैनल से जुड़ी गोदी एंकर श्वेता सिंह का है। उनके एक शो में बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता प्रेम शुक्ला बैठे थे, दूसरी वो खुद एंकर कम बीजेपी की प्रवक्ता के रूप में बैठी हुई थी, तीसरे कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा थे। आलोक शर्मा पूछते हैं, क्या सैनिकों की शहादत के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? श्वेता सिंह बोल गई, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं मांगे जाने चाहिए। वोट तो नीतियों के आधार पर मांगा जाना चाहिए। न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। ये कहते हुए श्वेता सिंह ने सोचा भी नहीं होगा कि अगले पल ही उनका भारी अपमान होने वाला है, क्योंकि वो कह रही थी आलोक शर्मा से कि जरा वीडियो खोज निकालिए कि ऐसा कौन सा वीडियो है जिसमें मोदी जी ने शहीदों की शहादत के नाम पर वोट मांगे हों। आलोक शर्मा पूरी तैयारी से थे, उन्होंने लाइव प्रोग्राम में ही वो वीडियो सुना दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के लातूर में 2019 लोकसभा चुनाव से पहले सैनिकों की शहादत के नाम पर वोट मांग रहे थे। न सिर्फ बालाकोट के नाम पर बल्कि पुलवामा के शहीदों की शहादत के नाम पर भी। न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। वीडियो आ गया डिबेट की बात श्वेता जी। जी नहीं श्वेता जी, आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जी, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट वही है। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप पुलवामा में वीर शहीद सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा। और पूरा देश जानता है इसको। दिक्कत यही है कि अगर ये चीज देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के होते तो हमें सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाता। देखिए ये कुंठा छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता है कि लोग हैं। देखिए ये चीज, पुलवामा के नाम पर जो शहीद हुए उनके नाम पर पहला वोट मुझे दे दीजिए। इस वीडियो को सुनते ही बीजेपी प्रवक्ता के चेहरे की तो हवाइयां उड़ी ही। श्वेता सिंह का भी चेहरा देखने लायक था। इसके बाद श्वेता सिंह ये कहने लगी बीजेपी प्रवक्ता से कि ये कुंठा छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? अभी कुछ देर पूर्व ही आप कह रही थी कि सैनिकों की शहादत के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए। अब आलोक शर्मा ने आपके आका का वीडियो सामने रख दिया तो आपकी जवान लड़खड़ाने लगी, आपको यह कुंठा नजर आने लगी। श्वेता सिंह से नेशनल जनमत का सवाल, अगर आपको लगता है
जितने दिल से आप कह रही थी कि शहादत के नाम पर वोट नहीं मांगा जाना चाहिए। तो चलिए, उस समय आपको यह वीडियो नहीं पता था, वैसे संभव नहीं है, खूब वायरल हुआ था, चुनाव आयोग में शिकायत भी हुई थी, लेकिन चुनाव आयोग की हैसियत कहां है कि वो शहंशाह मोदी से इस मामले में जवाब तलब भी कर ले। खैर, मान लीजिए नहीं पता था, अब तो पता चल गया। आपको लग रहा है कि नीतिगत रूप से लोकतांत्रिक परंपरा में यह गलत है तो अभी सवाल उठा देती, मगर आप सवाल कांग्रेस प्रवक्ता पर ही उठाने लगी। इसलिए नेशनल जनमत अपील करता है ऐसे तमाम सारे गोदी एंकर्स की तरफ से कि इन एंकर्स को एक अलग से फंड बनाना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए बेइज्जती फंड। इसलिए क्योंकि गोदी एंकर होने की सजा भुगतते हुए इनको दिन में कई बार अपमानित भी होना पड़ता है, बेइज्जत भी होना पड़ता है, चेहरा तमतमाना भी पड़ता है, गुस्से में लाल भी करना पड़ता है और कभी कभी सर झुकाना भी पड़ता है। बहरहाल, गोदी एंकर्स अपनी चाटुकारिता ठीक से निभा रहे हैं और हम अपनी पत्रकारिता। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।